नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो भाई सारी के सारे? विनीत सिंह, मोहित, हेम्ब्रम, अयान मलिक, कविता, सार्थक, शाश्वत, बिजोय, सूत्रधार, आकाश खोखर, असीम, अनुराग मिश्रा, मोहित, सार्थक, कविता, अंकित कुमार, विनीत, अंकित, अश्वनी पांडे, शुभम, हार्दिक चौधरी, योगेंद्र सिंह संत, सोमकर रावत, असीम, अनुराग मिश्रा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऋषि बाना, अंकित कुमार, योगेंद्र सिंह, मोनिका बुंदेला, कविता, रुपेश, शुभम राणा, प्रशांत, आकाश, प्रीतेश, सत्यम, सहदेव, नितांत, बंटी, हुमायूं, मोहित, नेहा प्रजापत, निकिता, हितेश, गोविंद, विवेक, संतोष, धनारा, ऐश्वर्या मोहंती, प्रमीत, सूरज, राधे, मोतीलाल कुमार, बंटी, विष्णु, रुपेश, रोहित, वैष्णव, लवकेश, अंकित, सुमित, राजेश प्रताप, नूतन त्यागी, इशिका, बदराज, सार्थक, विरूपा, विनोद, सन्नी, पवन, करमल। कैसे हो बेटा सभी? आओ बेटा। मैं आपको कल कराया था जो चैप्टर, उसका नाम था इनइक्वालिटी, और मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे। दोनों पॉइंट्स को मैं रिवाइज करा देता हूं और फिर सवाल भी दूंगा। कल मैंने आपको जो कराया है उसका नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, और असमानता में मैंने आपको 2 रूल बताए। ये रूल बताया कि अगर वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे सिंबल डबल हैं, अगर वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे सिंबल डबल हैं, तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान 2 अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो आइदर और बनता है। ये पॉइंट सबको ध्यान है भाई? ये पॉइंट सबको ध्यान है? ये सबको ध्यान है? ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर इनके बीच में एक भी सिंगल आ गया, तो कंक्लूजन में सिंगल आएगा, बशर्ते उनके बीच सिंगल होना चाहिए। तो कंक्लूजन में कैसा आएगा बेटा? सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। इक्वल टू का पूरे चैप्टर में कोई रोल नहीं है, और अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। ये बात याद है या नहीं है? जल्दी बताओ बेटा। क्या इतनी बातें आपको याद है या नहीं है? क्या इतनी बातें आपको याद है या नहीं है? ईमानदारी से बताइएगा। इतनी बातें सभी को याद होंगी? तो मुझे लगता है कि इस बात में किसी भाई को कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। 2 पॉइंट मैंने बताए थे। आज जिन बच्चों को पहली क्लास है तो उन्हें कल की क्लास अटेंड नहीं की तो उन्हें आज कुछ नहीं समझ आएगा, मैं बता रहा हूं। तो जब भी आप क्लास शुरू करें, रीजनिंग की पहली टॉपिक से करेंगे। और सिंगल डबल की क्या कैटेगरी बताई थी बेटा मैंने? ये दोनों सिंगल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? सिंगल होते हैं। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये डबल होते हैं। और इक्वल टू न्यूट्रल होता है, इसका कोई रोल नहीं, इसके होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं। तो अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आज सवाल भी सॉल्व करेंगे। आप प्रीवियस ईयर के तमाम अलग अलग एग्जाम्स के जो है आप सवाल भी यहां पर सॉल्व कर पाने में सक्षम होंगे, तो उसकी चिंता आप मत कीजिएगा। जब हम यहां क्वेश्चंस की बात करते हैं, जब हम यहां क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो मेरे भाई हमें क्वेश्चंस की बात कैसे करनी होगी? मैंने यहां पे लिखा है P और Q इज इक्वल टू R और S। उसके बाद मैंने लिखा S T U और V। S T U और V, 2 स्टेटमेंट दे दी मैंने। अब मैं कंक्लूजन्स की बात कर रहा हूं। पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन, देखते हैं कौन हमारा बच्चा बताएगा। चौथा कंक्लूजन, पांचवा कंक्लूजन, छठा कंक्लूजन, सातवां कंक्लूजन, सातवां कंक्लूजन। बताइएगा भाई कौन सा सही है।
ड्रेस यहीं रख रखी है मैंने। तो वो उसमें फिर कटिंग का वो सूत नहीं बैठेगा। हाँ। है। हाँ, 3 हो चुकी हैं, चौथी चल रही है। दीपक के पास है। भाई यहां पे देखो मैंने आपको बताया कि पी और एस के बीच में इसको भूल जाए तो डबल है, कंक्लूजन में डबल आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनेगा। एस की तरफ खुला हुआ है तो एस की तरफ खुला हुआ है, तो ये बनेगा आइदर और। पी और यू, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, टी से यू, भले ही दो स्टेटमेंट है लेकिन पी से यू खुला हुआ है तो खुला हुआ है। बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। ये बात समझ में आई बेटा सभी को? तो कल की क्लास अगर नहीं अटेंड करेंगे तो आज कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूं। आर से वी खुला हुआ है और सिंगल है तो आर से वी खुला हुआ है, देखो सारे निशान खुले हुए हैं। आर से वी की तरफ खुला हुआ है, आर से वी की तरफ सारे निशान खुले हैं, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है। बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा। आर से यू खुला हुआ है और डबल है। आर से यू देखो खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है। एक सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा, डबल नहीं आएगा। क्यू से वी खुला हुआ है, क्यू से वी खुला हुआ है, क्यू से वी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। पी से आर खुला हुआ है, पी से आर खुला हुआ है, लेकिन इसको भूल जाए डबल है तो सिंगल नहीं आएगा, डबल आएगा। ये बताओ कितनों का सही था? ये बताओ कितनों का सही था? कि पहले दूसरे में आइदर और है, चौथा पांचवा सातवां जो है वो सही है, बाकी गलत है। ये समझ में आ गया बेटा? यहां तक अभी तक मैंने आपको सेम फेसिंग दी है, मैं अपोजिट फेसिंग भी दूंगा। अभी तक मैंने जितने सवाल आपको दिए हैं वो सेम फेसिंग के दिए हैं, मैं आपको अपोजिट फेसिंग के सवाल भी दूंगा। बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? अच्छे से समझ में आ गया एक एक को? क्लियर हो गया? ओके रिपोर्ट है मेरा? सही है, सही है। अनया, साजल, मोहित, प्रिया, बंटी, विक्रम, अन्नू, पूजा, वंशिका, सार्थक, मोहित, विनोद, आयुष, पवन, दीक्षा, उपासना, सार्थक, शाश्वत, ऋषि, रवि, बहुत बढ़िया। अभी हम अपोजिट फेस पर चलेंगे लेकिन थोड़ा सा काम देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया ए बी सी डी कोमा लगा के एफ जी एच आई और डी। तो पहला सवाल है, तीसरा कंक्लूजन, पांचवा कंक्लूजन, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब ये बताओ बेटा, सेम फेसिंग दिख रही है, अपोजिट दिख रही है, दोनों को जोड़ दें।
दोनों को जोड़ दें तो ये सेम फेसिंग दिख रही है, अपोजिट फेसिंग दिख रही है। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, ए बी सी डी, और डी से इधर देखो दोनों में कॉमन जरूर होगा। पिछले वाले में इधर ही कॉमन दे रखा था मैंने, ये रहा पी क्यू आर एस, एस कॉमन है, एस टी यू वी, दोनों में आपको कॉमन जरूर दिखाई देगा। अगर कॉमन नहीं है तो पहली स्टेटमेंट का दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आपने कहा सर अपोजिट फेसिंग, अभी प्रूव हो जाएगा बेटा सेम है या अपोजिट है, ये तो देख के पता लगेगा। अभी प्रूव हो जाएगा कि ये सेम है या अपोजिट है। अभी जो है ये प्रूव हो जाएगा कि ये सेम है या अपोजिट है। बात समझ में आ गई? सेम अपोजिट का अभी क्लियर हो जाएगा कि ये सेम है या अपोजिट है। तो आपने कहा, कुछ ने कहा कि सर ये सेम है, कुछ कह रहे हैं कि सर ये अपोजिट है। तो सेम रिलेशन है या अपोजिट रिलेशन है, तो वो अभी प्रूव हो जाएगा। तो भाई यहां पे अगर मैं स्टेटमेंट को जोड़ दूं, ध्यान से देखना भाई, हमारे पास ये ए है, ए से बी है, बी से सी है और सी से डी है। अब डी से बड़ा आई है, आई की तरफ खुला हुआ है, डी से बड़ा और बराबर आई है। आई से बड़ा देखो ना, डी से आई की तरफ खोल दो, मैंने डी से आई की तरफ खोल दिया। आई से बड़ा और बराबर एच है, एच से बड़ा जी है और जी से बड़ा बराबर एफ है। तो सेम फेसिंग है बेटा। जब हमने दोनों को मिला दिया तो ये सेम फेसिंग है, ये अपोजिट फेसिंग नहीं है। यहां हमने जस्ट सिर्फ दोनों को मिलाया है और ये सेम फेसिंग है। लेकिन ऐसे नहीं करना था कि आप डायग्राम बनाएं। आप यहां से देखो, देखो तरीका सीखो, तरीका सीखो, आपको बहुत इंजॉय आने वाला, आपको रिलेट करेगा ये। ए से जी जाऊं तो खुला हुआ है, तो ए से जी सारे खुले हुए हैं। ए से बी खुला है, बी से सी खुला है, सी से डी खुला है, डी से आई खुला है, एच खुला है, जी खुला है, तो ये सारे खुले हुए। तो अगर ए से जी जाऊं तो खुला हुआ है, तो मैं ए से डी गया तो खुला हुआ है, और डी से जी आया तो भी खुला हुआ है। देख लो, यही तो सेम फेसिंग बता रहा है कि ऐसे ट्रेवल करेंगे आप। ये साइन कैसे चेंज हुआ एक बार फिर बता दो, ध्यान से देखो बेटा। मैंने ये स्टेटमेंट यहां लिख ली, मैंने स्टेटमेंट यहां लिख ली, ये वाली स्टेटमेंट यहां लिख ली। अब इसमें डी था, डी से आई की तरफ खोल दो, तो मैंने डी से आई की तरफ खोल दिया। आई से एच खोल दो, मैंने आई से एच खोल दिया। एच से जी खोल दो, मैंने एच से जी खोल दिया। जी से एफ खोल दो, मैंने जी से एफ खोल दिया। ऐसे चेंज हुआ भाई। लेकिन मैंने कहा कि सिंबल्स को चेंज नहीं करना, या आपको रिलेट करके नहीं लिखना। आपको जो लिखना है वो सीधा लिखना है। ऐसे करना, ए से जी खुला हुआ है तो दोनों में कॉमन डी है, तो ए से डी खुला हुआ है और डी से जी खुला हुआ है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा। तो ये सही हो गया, जरूरत नहीं थी ऐसे करने की। पेन फ्री काम करना है, पेन नहीं उठाना आपको। ये काम आपको पेन फ्री करना है। अरे कुछ भी नहीं है बेटा, इसको उठा के यूं पलट दो, सीधे सिंबल हो जाएंगे। इसको उठा के यूं पलट दो भाई। डी से आगे आई की तरफ खोलना है ना, डी से आगे आई की तरफ खोल दिया, आई से एच की तरफ, एच से जी। ये देखो, डी से आई की तरफ खोल दिया, ये खुला हुआ कहलाता है सिंबल। तो मैंने आपको बताया कि ए से एच खुला हुआ है तो ए से डी खुला हुआ है और डी से एच खुला हुआ है, यानी सेम फेसिंग है और बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा। ऐसे चेक करेंगे, उसको उठाने की जरूरत नहीं है, उसको उठाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? तो बीच में एक भी सिंगल आएगा तो कंक्लूजन में सिंगल हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? एच और जी के बीच में, तो यहां पे कर देता हूं, यहां पे ये रहा। उसकी जरूरत ही नहीं बेटा, उसको देखना ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको देखना नहीं है, उसकी जरूरत नहीं, उसको देखना नहीं है। बी से एफ खुला हुआ है और डबल है, तो बी से डी खुला हुआ है और डी से एफ भी खुला हुआ है, लेकिन बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। तो ये गलत हो गया।
हो गया भाई, हो गया, हो गया। बी से एफ खुला हुआ है, बी से एफ खुला हुआ है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा। लेकिन ऐसे चेक करो, बी से डी खुला हुआ है और डी से एफ खुला हुआ है, बीच में सिंगल बैठे हैं तो सिंगल आएगा। ये फेसिंग चेक ऐसे हो जाती है। तो चौथा सही है। सी से एफ खुला हुआ है तो सी से डी खुला हुआ है और डी से आई एच एफ जी सारे खुले हुए हैं, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा। एच से बी खुला हुआ है, एच से बी खुला हुआ है। अरे भाई साहब, एच से डी तो बंद है और डी से बी भी बंद है। कैसे? ये बी की तरफ खुला हुआ है, ये बी की तरफ बंद है, ये एच की तरफ बंद है, ये एच की तरफ खुला हुआ है। इसकी फेसिंग ही गलत है, छठे की फेसिंग ही गलत है, छठे की फेसिंग ही गलत है। आई बात समझ में आपको? तो आप यहां कहेंगे कि सर छठे नंबर की तो फेसिंग ही गलत है, छठे नंबर सवाल की तो फेसिंग ही गलत है। उसके बाद यहां पे जब आप बात करेंगे, जी से डी बंद पड़ा है, जी से शुरू होके डी बंद दिखाओ, जी से शुरू होके डी बंद दिखाओ। सही है बेटा, सिंगल है तो सिंगल आएगा। अब देखो, जी से डी बंद पड़ा है तो देखो जी से डी बंद पड़ा है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा। सी से एफ बंद पड़ा है, सी से डी खुला हुआ है, डी से एफ खुला हुआ है, यहां एफ की तरफ खोल रखा है, यहां एफ की तरफ बंद है। फेसिंग ही गलत है, फेसिंग ही गलत है, फेसिंग ही, फेसिंग ही। सी से एफ खुला हुआ है, डबल है, सी से एफ खुला हुआ है और सिंगल है। तो सी से एफ जाने का रास्ता क्या होगा? सी से डी और डी से एफ। तो सी से डी खुला हुआ है और डी से एफ खुला हुआ है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। एच से डी बंद है, एच से डी बंद है तो मेरे भाई एच से डी बंद है, डबल है तो डबल आएगा। दो अलग अलग हिस्सों में डबल निशान आ जाए तो आइदर और बनता है। ये चेक करो कितनों का सही है, क्योंकि आज मैं आपको तीसरा पॉइंट कराने जा रहा हूं। भाई डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो वो सारे सही हैं। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनेगा। बोलो यस या नो में जवाब दो। किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो मुझे बता सकता है। आ गया बेटा समझ में? सही है। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं। कल तक की क्लास में मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे और दोनों पॉइंट्स के बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, बता दूं आगे। तीसरा पॉइंट के लिए तैयार हैं आप सारे के सारे? यस सर, बिल्कुल सही है। चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट था, अगर अपोजिट फेसिंग दे दी जाए। अपोजिट फेसिंग बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अगर मैंने लिखा कि ए बी और सी, तो ए और बी और सी के बीच में, ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग आ गई। ए और सी के अपोजिट फेसिंग आ गई। सर ये कह रहे हैं कि क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं बेटा, खूब क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ये देखो, रेलवे ग्रुप डी में, आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी जेई में, आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी एनटीपीसी में, डीएसएसएसबी में, डीएसएसबी ग्रेड 3 में, उसके बाद सीएचएसएल मेंस में, उसके बाद सीजीएल मेंस में, उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर में, उसके बाद एसएससी एमटीएस में, उसके बाद आप देखेंगे तो एसएससी एमटीएस में, सीपीओ में, सीजीएल में। कहां नहीं आते बेटा? सवाल आएंगे। अब होता क्या कि सिलेबस में मेंशन नहीं करता और बच्चे क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सिलेबस में सर लिखा ही नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे? खुले बंद को समझना है तो कैसे समझेंगे? ए से सी खुला हुआ है, सी से ए बंद पड़ा है निशान। खुले और बंद का क्या मतलब है बेटा? खुले और बंद का मतलब है ए से बी खुला हुआ है, बी से सी खुला हुआ है, सी से डी खुला हुआ है, ए से बी खुला हुआ है, ये खुला ये बंद, ये खुला ये बंद। ए से बी खुला हुआ है, बी से सी खुला हुआ है, सी से डी खुला हुआ है। लेकिन बंद कैसे है? डी से सी बंद है, सी से बी बंद है, बी से ए बंद है, तो डी से ए जाएंगे तो बंद है। ये है खुले और बंद का मतलब। ये है खुले और बंद का मतलब क्या होता है। ये है खुले और बंद का मतलब क्या होता है। बात समझ में आ गई बेटा?
ये बात समझ में आ गई बेटा? गुरुजी 27, 125, 343, 512, 729, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का, 8 का क्यूब 512 अलग होगा बेटा, 8 का क्यूब 512 होगा, क्योंकि इवन संख्या है, बाकी ओड संख्या है, 512 अलग है। ए, बी और सी की हम बात करेंगे, तो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा बेटा बताओ? ए सी से बड़ा होगा या ए सी से छोटा होगा या ए सी के बराबर होगा? आपको क्या लग रहा है? ए, बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है? ए बी से बड़ा है, ए सी से छोटा है या ए सी के बराबर है? क्या रिलेशन है बेटा बताओ? ए, बी और सी के बीच में ए बी से बड़ा है या छोटा है या बराबर है? क्या रिलेशन आपको नजर आ रहा है इनके बीच में? तो आप कहे, कोई कह रहा है सर छोटा है, कोई कह रहा है बड़ा है, कोई कह रहा है बराबर है। नहीं, नहीं मेरे भाई, ये देखो, ये व्यक्ति 10 साल का है, ये व्यक्ति 20 साल का है, तो 10 से बड़ा 20 है और ये व्यक्ति 10 साल का है, तो हम कह सकते हैं कि ए और सी बराबर है। हम कह सकते हैं ए और सी बराबर है। ये 10 साल का है, ये 20 साल का है और ये व्यक्ति 15 साल का है, तो ए 10 साल का, सी 15 साल का, तो ए से बड़ा सी हो सकता है, या तो ए से बड़ा सी हो सकता है। ये 15 साल का है, 15 से बड़ा 20 साल, 20 से छोटा 10 साल, तो ए से छोटा सी हो सकता है। मापने के 3 ही पैमाने होते हैं, तीनों ही नहीं पता भाई। कोई व्यक्ति या तो मुझसे उम्र में बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या बराबर, चौथी कोई बात हो तो बता दो। कोई भी व्यक्ति मुझसे उम्र में बड़ा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति मुझसे उम्र में छोटा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति मुझसे उम्र में या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, चौथी कोई बात नहीं होती। इसी को कहा जाता है नो रिलेशन, कि इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। भाई मापने के 3 पैमाने हैं, या तो कोई इंसान मुझसे आयु में बड़ा होगा या कोई इंसान मुझसे आयु में छोटा होगा या कोई इंसान मुझसे आयु में बराबर होगा, तो हम कहते हैं नो रिलेशन, इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। ए सी से या तो बड़ा हो सकता है, ए सी से या तो छोटा हो सकता है, ए सी के बराबर। तो आंसर कैसे दिया जाएगा बेटा? अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होता है, अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। तो आंसर कैसे दिया जाएगा? अगर स्टेटमेंट के अंदर, कथन के अंदर आपको यह दे रखा है कि ए, बी और सी यानी अपोजिट फेसिंग है, तो कंक्लूजन में कैसे बताएंगे? पहला बताएंगे कि या तो ए सी से छोटा है, बराबर है, या दूसरा बताएंगे ए सी से बड़ा है। अगर तीनों बातें आ गई तो आइदर और बनेगा, तीनों बातें आ गई तो आइदर और बनेगा, कि या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। लेकिन ए बी सी की बात करूं कि ये आपको स्टेटमेंट में दे रखा है और पहले कंक्लूजन में दे रखा है कि ए सी से छोटा है, ए सी से बड़ा है। अब यहां तीनों बातें नहीं आई, तीनों बातें नहीं आ गई तो ये अधूरा रह गया, और अधूरा निष्कर्ष, अधूरा कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अधूरा कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। जब तक तीनों बातें आइदर और के माध्यम से नहीं आएंगी तो नहीं बनेगा। बेटा ये सवाल मैंने करा रखा है, नेस्ट का कोड, वाइज का कोड, रेन का कोड मैंने क्लास में कराया है, इसमें कॉमन ले लो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बेटा आरती। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। कॉमन लेते हुए, जैसे नेस्ट में ई और एस कॉमन है, वाइज में ई और एस कॉमन है, तो कॉमन निकालो। तो कौन कौन से डिजिट कॉमन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। भाई यहां पर हम बात करते हैं कि ए, बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है, ए, बी और सी के बीच में, तो भाई ये अधूरा है। तीनों बातें जब तक नहीं आएंगी तब तक आइदर और नहीं बनेगा। तो आइदर और तभी बनेगा जब हमारे पास तीनों की तीनों बातें आ जाए। 3 में से कोई 2 बात आएगी, 3 में से कोई 1 बात आएगी तो वो गलत होगा। तीनों की तीनों बातें आ जाएंगी तो वो आइदर और बनेगा। तीनों की तीनों बातें आ जाएंगी तो क्या बनेगा बेटा? वो आइदर। तो ये नो रिलेशन है, चाहे इसमें सिंगल, इसमें डबल और सिंबल का कोई मतलब ही नहीं है। ए, बी और सी अभी भी नो रिलेशन है। अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट है तो अभी भी नो रिलेशन है।
कंक्लूजन में दे रखा है कि ए सी से बड़ा है, बराबर है, छोटा है। कंक्लूजन में दे रखा है कि ए सी से छोटा है। तीनों बातें आ गई तो आइदर और बनेगा। अगर तीन में से कोई दो बात आ जाती तो वो गलत होता। तीन में से कोई दो बात आ जाती तो वो गलत होता, क्योंकि अधूरा निष्कर्ष तो वैसे ही गलत होता है। हम यहां पे बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में हमारे साथ मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। मैंने यहां पे कंक्लूजन में लिखा कि ए, बताओ बेटा आइदर और बनेगा या दोनों गलत होंगे या क्या बनेगा? आइदर और तभी बनेगा जब तीनों के तीनों आ जाएं। आइदर और तभी बनेगा जब तीनों के तीनों कंक्लूजन्स आ जाएं, बड़ा छोटा बराबर। तीन में से कोई दो आ गए गलत होगा, तीन में से कोई एक आ गया गलत होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कुछ कह रहे आइदर और बनेगा, मैक्सिमम कह रहे दोनों गलत है। बेटा बिल्कुल दोनों गलत है, क्योंकि यहां पे अधूरा निष्कर्ष प्रकट किया। सी की तरफ खोला, सी को बड़ा दिखाया, सी की तरफ खोला, सी को बड़ा दिखाया, बराबर दिखाया, छोटा नहीं दिखाया। ये अधूरा है। सी को दो बार बड़ा दिखा दिया तो ये अधूरा है, और अधूरा कंक्लूजन गलत। तो ये अधूरा है, और अधूरा जो कंक्लूजन होता है ये गलत होता है। अधूरा जो कंक्लूजन होता है ये गलत होता है। अधूरा जो कंक्लूजन होता है वो गलत होता है। अब आपको सवाल कराने की बारी आ गई है। तुम भी कहोगे गुरुजी मजा आ गया, हम तो चुटकी बजाते हुए बिना पेन पेपर का इस्तेमाल करते हुए सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। मुझे बताओ बेटा, देखो सीएचएसएल का करो, रेलवे का करो, सीजीएल का करो, एमटीएस का करो, ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे। अगर अपोजिट फेसिंग आ जाए तो नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अगर तीन में से कोई दो बात आ गई तो गलत होगा, तीन में से कोई एक बात आ गई तो गलत होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी बड़ा छोटा बराबर तीनों सिंबल होने चाहिए। बताओ तीनों है या नहीं है? बताओ तीनों है या नहीं? बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आप इसे करेंगे और ऑप्शन साथ में आपको दिए गए हैं। तो आप कहोगे गुरुजी बड़ा आसान चैप्टर है, हमें कोई समस्या ही नहीं हो रही। यहां तो हम इनको फटाफट सॉल्व कर पाने में सक्षम हैं। तो देखो आज आपकी मात्र दूसरी क्लास, और दूसरी क्लास में आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। बताओ भाई, शाबाश, आओ। यहां पे जी से शुरू करें तो एफ की तरफ खुला हुआ है। जी से एफ खुला हुआ है। जी से शुरू करके एफ की तरफ जाओ। जी से शुरू करें तो खुला हुआ है, खुला हुआ है, बंद हो गया, बंद हो गया। देखो ये खुला था फिर बंद हो गया, सिंबल खुला था फिर बंद हो गया। अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में जी एफ से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। सी से शुरू करो, जी पर जाओ तो निशान बंद है। देखो ये बंद होता है, ये खुला होता है। सी से जी पर जाओ तो जी की तरफ बंद है। सी से जी पर जाओ तो जी की तरफ बंद है। तो सी से जी पर जाओ तो जी की तरफ बंद है, बंद है, इसका कोई रोल नहीं है।
एक बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, तो केवल दूसरा सही है, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। समझ में आया बेटा बात कैसे करना है? और देखो वर्बली कर रहे हो आप, बिना पेन उठाए वर्बली करना है, बिना पेन। तीन बातों का ध्यान रखना है कि अगर वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल है तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में जाके आइदर और बनाएगा। अगर इन वेरिएबल्स के बीच में कोई भी एक निशान, दो निशान या तीन निशान सिंगल है तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। पूरे चैप्टर में इक्वल टू का कोई रूल नहीं है। अपोजिट फेसिंग के केस में अगर तीनों बातें आ जाती हैं, बड़ा छोटा बराबर, तो आइदर और बनेगा। तीन में से अगर कोई दो बात आई तो गलत होगा। जी और एफ क्यों गलत हुआ? क्योंकि जी और एफ के बीच में अपोजिट फेसिंग है। देखो बेटा, जी और एफ के बीच में अपोजिट फेसिंग है, ऐसे 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 ऐसे। अपोजिट फेसिंग में जी एफ से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, लेकिन इसने सिर्फ छोटा बताया। बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी चाहिए। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में तीनों बातें होनी चाहिए। तीन में से अगर कोई एक बात आ गई गलत होगा, तीन में से अगर कोई दो बात आ गई गलत होगा, क्योंकि अधूरा कंक्लूजन तो गलत होता है। तीन में से तीनों बातें आ गई तो वो सही होगा। अब देखते हैं अगला कौन बताएगा, जल्दी बताओ बेटा। तो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कैसे करना। अगर कल की क्लास अटेंड नहीं की तो आज आपको पढ़ने का, समझने का कोई फायदा नहीं है, समझ नहीं आएगा। हो गया भाई? चलिए आओ मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एन से शुरू करूं, एल की तरफ तो बंद पड़ा है, तो यहां पे ध्यान दो बेटा। एन से शुरू करूं एल की तरफ तो सब निशान बंद है। एल की तरफ बंद है, एन की तरफ खुला है, एल की तरफ बंद है, एन की तरफ खुला है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, तो ये सही हो गया। ओ और एम बराबर है, ओ और एम बराबर हो ही नहीं सकते बेटा, बराबर हो ही नहीं सकते। सारे बराबर हो तभी बराबर है, ये इधर है ये इधर है। ओ और एम के बीच में तो अपोजिट फेसिंग है, तो वो बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। ये गलत है तो हम बोलेंगे ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, केवल निष्कर्ष जो है नहीं, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने बता दिया। बात समझ में आ गई बेटा? ओ और एम तो बराबर हो ही नहीं सकता, बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। सीजीएल का एग्जाम मेंस लेवल का दोगे, उसमें ऐसा सवाल आएगा। सीजीएल का एग्जाम मेंस लेवल का दोगे तो उसमें ऐसा सवाल आएगा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बताओ फिर क्या आंसर होगा? आया बेटा समझ में? यहां पे जब हम बात करते हैं एच और एफ बराबर है, भाई साहब एच और एफ के बीच में तो डबल निशान है, तो कंक्लूजन में डबल आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आ जाए तो सही है। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो, डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो, डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो आइदर और बनाता है। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो आइदर और बनाता है। भाई साहब अगर डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो क्या बनाता है? आइदर और। अधूरा निष्कर्ष तो वैसे ही गलत होता है, तो ये तो अधूरा हो गया, अधूरा हो गया तो ये वैसे ही गलत है। जे से जी की तरफ बंद है, तो बेटा जे से जी की तरफ बंद है, बेटा ये वाला उठा के देखो, जे से जी की तरफ बंद है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। जे से जी की तरफ बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सेकंड सही है, सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। बिना पेन उठाए हो रहे हैं भाई? मजा आ रहा है? बिना पेन उठाए कर पा रहे हो आप सवालों को? बिना पेन पेंसिल उठाए आप सवालों को कर पा रहे हैं बेटा?
अच्छे से क्लियर हो गया आप सभी को? कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी भी भाई को? बी से एफ हम बात कर रहे हैं यहां। यहां पे देखिएगा बी से एफ बंद है, तो बी से सी बंद है, सी से डी खुला हुआ है, बंद अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बी एफ से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीन में से कोई एक बात आ गई तो वो गलत हो जाएगा। सी से ए की तरफ खुला हुआ है और सिंगल है, सी से ए खुला हुआ है, देखो सी की तरफ बंद है, सी की तरफ बंद है, ए की तरफ खुला, ए की, लेकिन डबल है तो सिंगल नहीं आएगा, डबल है तो सिंगल नहीं आएगा। तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू इज ट्रू, तो इसके हिसाब से तो सी, न तो, और हिंदी मीडियम के हिसाब से बी, अलग अलग छपे हुए, न तो निष्कर्ष एक ना दो, दोनों गलत है बेटा। न तो पहला सही है ना दूसरा गलत है, ना पहला सही है ना दूसरा गलत है। अगर बेटा आज आप पहली क्लास में प्रकट होंगे और पिछली क्लास के डाउट पूछेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। भाई साहब आपको बहुत अच्छे से क्लासेस पिछले वाली अटेंड करनी होंगी, जब पिछले वाली क्लास आप अटेंड कर चुके होंगे तब आपको आगे की चीजें बहुत अच्छे से नजर आने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि पिछली की क्लासेस अटेंड किया करो अच्छे से, और फिर आगे की क्लासेस को आप समझने में आपको आसानी निश्चित रूप से रहेगी। वो ऑप्शन गलत छपे हुए थे, आपने बता दिया। फिर से सीजीएल मेंस का सवाल है बेटा, बताओ। तो रेलवे के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, और हर एक का साथ रीजन बताता हूं मैं क्यों गलत और क्यों सही है। हर एक के साथ मैं रीजन बताता हूं कि ये सवाल क्यों सही है और ये सवाल क्यों गलत है। आओ बेटा, सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। Z से A की तरफ खुला हुआ है, यहां Z से A की तरफ बंद कर रखा है, देखो A की तरफ बंद है, यहां A की तरफ खोल रखा, फेसिंग ही गलत है। G से F खुला हुआ है, G से F खुला हुआ है तो G से F खुला हुआ है, लेकिन इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, डबल है तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। नाइदर वन नोर टू, दोनों गलत है। नाइदर वन नोर टू, दोनों गलत है। जी और एफ के बीच में डबल है ना, डबल ही आएगा भाई। जी और एफ के बीच में इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो डबल है तो डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। अगला मेरे भाई सवाल आपको दिखाई दे रहा है। देखते हैं कौन बताएगा। सब बढ़िया तरीके से आंसर आ रहे हैं, मुझे खुशी है कि मेरे जितने बच्चे हैं उनको चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं।
चलो भाई यहां पे देखते हैं, आर से शुरू करेंगे, एफ की तरफ खुला है। आर से शुरू करेंगे, बंद है, खुला है, बंद है। ये बंद खुले का क्या मतलब, देखो ये बंद था एफ की तरफ, ये एफ की तरफ खुला हुआ है, ये एफ की तरफ बंद है, तो ये अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग के चक्कर में आर एफ से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। आर से जेड बंद पड़ा है, यहां आर से जेड खुला हुआ है, जेड की तरफ खोल दिया, यहां बंद कर रखा है। दोनों गलत है, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। दोनों गलत है, ना तो कंक्लूजन वन, और हिंदी के हिसाब से बनेगा बेटा ये, न तो निष्कर्ष एक न दो, दोनों सत्य हैं। दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों, क्योंकि यहां आर की तरफ खुला है, यहां आर की तरफ बंद है, फेसिंग गलत कर रखी है। तो इस प्रकार के सवाल जो हैं वो आपको दिए जा सकते हैं। मान लो एसएससी स्टेनोग्राफर में आ गया, कोई समस्या थोड़ी है बेटा, बड़े आसानी से बता सकते हैं। बताइए सवाल क्या बनेगा एसएससी स्टेनोग्राफर में अगर आ जाता है तो क्या बनेगा, जल्दी बताइएगा। एक्स से टी खुला हुआ है, एक्स से यू खुला हुआ है, फिर बंद हो गया, फिर खुला, अरे अपोजिट फेसिंग है। एक्स टी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी गलत। आर से डब्ल्यू बंद है, आर से पी की तरफ बंद है, फिर खुल गया, फिर खुल गया, ये होता है खुला, और इधर बंद होता है, ये बंद होता है इधर वाला पॉइंट। तो मेरे भाई अपोजिट फेसिंग की स्थिति में नाइदर वन नॉर टू, ना तो निष्कर्ष पहला ना दूसरा। ए कैसे हो सकता है बेटा, अपोजिट फेसिंग है, एक्स और टी के बीच में अपोजिट फेसिंग है। ये इधर था, ये इधर था, लेकिन बीच में ये बैठे हैं, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में आप क्या देख रहे हैं, केवल ये दो निशान देख रहे हैं, मूर्खों सारे देखने हैं। तो अपोजिट फेसिंग की स्थिति में नो रिलेशन होगा, बड़ा छोटा बराबर। भाई ऐसे ऐसे डाउट पूछ रहे हो, हाथ जुड़वा लो, पिछली क्लास देख के आओ। अगर कल की क्लास देख के आ जाएंगे 100% मेरी गारंटी है वो आपसे हो जाएंगे, 100% मेरी गारंटी है। लेकिन आप सीधे प्रकट हो जाएंगे तो कैसे सॉल्व होंगे, फिर नहीं सॉल्व होने आपसे, फिर नहीं सॉल्व होने। टी से एस बंद पड़ा है, तो देखो टी से एस बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा। अगर आप कहो सर टी से क्यों शुरू कर रहे, एस से करो, एस से टी खुला हुआ है, तो एस से टी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। जैसे मर्जी करो भाई, बिल्कुल सही। डब्ल्यू से वी खुला हुआ है, डब्ल्यू से वी खुला हुआ है, तो डब्ल्यू से वी खुला हुआ है, देखो ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम बच्चों ने कहा।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब। तो ये सारे सवाल आपके इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपने इन्हें रिलेट किया है। ये रेलवे में आ गया भाई। तो सवाल कहीं का कहीं भी पूछा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है कि आप एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के सवाल करो। सवाल तो कोई भी कहीं भी किसी का कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई है लाडले बच्चों? आओ बेटा, पी से ए खुला हुआ है, पी और ए के बीच में अपोजिट फेसिंग में है, बंद भी था और खुला भी था, तो नो रिलेशन, बड़ा छोटा बराबर, गलत हो गया। ओ से ई खुला हुआ है, ओ से ई बंद पड़ा है, ये देखो बंद है, ओ की तरफ खुला है या ओ की तरफ बंद है, फेसिंग गलत है, दोनों गलत, दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। इतने आसान सवाल है, 2-2 सेकंड में नहीं हो जाएंगे क्या आपके? इतने आसान सवाल है कि 2-4 सेकंड में ही आप उड़ा दोगे, सवालों में कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला मेरे भाई, ये हैश वैश से मत डरना बेटा, ये सिंबल ही तो है और क्या है, ये सिंबल ही तो है और क्या है। एट द रेट और हैश को कंपेयर करना है तो दोनों में देखो बी है, एट द रेट से बी चले जाना और बी से हैश चले जाना, और फिर बता देना क्या रिलेशन आएगा, फिर बता देना क्या रिलेशन आएगा, डरना मत उससे। ये ए बी सी डी की जगह 1 2 3 4 दे सकता है, एक्स वाई जेड दे सकता है। हो गया? आओ बेटा, एट द रेट से हैश खुला हुआ है, एट द रेट से बी खुला हुआ है, बी से हैश बंद हो गया, ये देखो हैश की तरफ बंद हो गया, तो अपोजिट फेसिंग, अपोजिट फेसिंग का मतलब गलत, बड़ा छोटा और बराबर, तो गलत हो गया बेटा, 100% गलत है। हैश से ओ खुला हुआ है, तो हैश से बी खुला हुआ है और बी से ओ खुला हुआ है, मैं रिलेट करके दिखा रहा हूं, देखो मैं इसको लिख देता हूं, बी एम इज इक्वल टू हैश, और बी से ओ की तरफ खुला हुआ है, तो बी से ओ की तरफ खुला हुआ है। अब तुम ही बता दो बेटा, ओ की तरफ खुला है, ओ की तरफ खुला है, सारे खुले हैं और ये होगा, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, सही है। बोथ कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। बोथ कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई आप दोनों स्टेटमेंट को जोड़ लो, नहीं जोड़ सकते तो आप कैसे ट्रेवल करेंगे? दोनों में कॉमन जरूर होगा, कॉमन क्या है, बी, कॉमन क्या है, बी। हैश से ओ खुला हुआ है, तो हैश से बी खुला हुआ है और बी से ओ खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सेकंड सही है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सेकंड सही है। इतना आसानी से करना। जब कॉमा लगा होता है तो वो 2 स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो 3 स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो अरे ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, बी होगा, सी नहीं होगा, बी है। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट दे सकता है,
और दोनों में 3 हो सकती, कोमा आ जाएगा। अरे कोमा से क्या दिक्कत है, कोमा से कोई दिक्कत है ही नहीं। ये मैंने इकट्ठा करके भी लिख दिया बेटा, अगर आपको ऐसे करना इकट्ठा करके आप ऐसे कर दो। यहां देखो 2 स्टेटमेंट है, दोनों में कॉमन ओ है, तो मुझे सी से पी पर जाना तो सी से ओ जाऊंगा, ओ से पी जाऊंगा। मुझे सी से जेड पर जाना है, सी से ओ जाऊंगा, ओ से जेड जाऊंगा। क्या दिक्कत है बेटा, कॉमन चीजें आपको जरूर दिखाई देंगी वहां पे, कॉमन चीजें आपको वहां पे जरूर दिखाई देंगी। Z से Y बंद है, Z से Y बंद है, तो Z और O तो बराबर है भाई, Z और O तो बराबर है, तो मैं यहां Z लिख सकता हूं भाई। Z से O और Z से O और O से Y, Z और O तो बराबर है, तो मैं यहां Z लिख दूं। O किसके बराबर है, O किसके बराबर है, Z के, तो यहां पे Z मान लो। Z से Y बंद है, Z से Y बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, पहला सही है, क्योंकि Z और O तो बराबर है ना बेटा। तो ये क्या बना, ये बना Z इज इक्वल टू O, O से D बंद है और D से Y बंद है। ये मैंने दोनों लिख दिए, देखो ये मैंने दोनों लिख दिए, ये रहा बेटा, O से D बंद है, D से Y बंद है, Z से। C से O खुला हुआ है, C से O खुला नहीं है बेटा, पहले बंद है फिर खुला है फिर खुला है फिर बंद है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में यह गलत होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये देखो बेटा Z और Y, क्योंकि देखो हम Z से Y कैसे जाएंगे, हम Z से Y कैसे जाएंगे, हम Z से O जाएंगे, यहां कोई निशान नहीं है, हम O से Y जाएंगे और बीच में एक सिंगल है, Y की तरफ बंद है, Y की तरफ बंद है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा। ये रहा, वो लिखने की भी जरूरत आपको नहीं थी, वो लिखने की भी जरूरत आपको नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपने यहां पे एकदम एकदम जो है वो सही उत्तर के रूप में दे दिया। G और F को कंपेयर करना है बेटा, कैसे होगा, G और F, भाई G से F होगा, G से M होगा, M से O होगा, O से K होगा, K से H होगा, H से F होगा। चेक करते जाओ बेटा, सीक्वेंस चेन बनाने पड़ेगी, इसमें चेन बनानी पड़ेगी, आपस में चेन बनाओ, आपको पता लग जाएगा। इसमें चेन बनानी पड़ेगी, बड़ा अच्छा सवाल है, तो चेन बनाकर आप इसे बड़ी आसानी से बता सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, सही तरीके से और सही सलीके से बताइएगा। हो गया भाई, मैं या तो इकट्ठा कर देता हूं, देखो बेटा G से F कैसे जाऊंगा, ये पहले ही गलत हो गया, मैं इकट्ठा कर रहा हूं इसको, देखो G से M बंद पड़ा है, फिर M से Q खुला हुआ है, M से Q खुला हुआ है, फिर Q और F बराबर है, फिर Q और F बराबर है, फिर F से H बंद पड़ा है, F से H बंद पड़ा है, H से K की तरफ बंद है, H से K की तरफ बंद है, K से O की तरफ बंद है, K से O की तरफ बंद है, मैंने सबको इकट्ठा कर दिया।
और जी से एफ खुला हुआ है। अरे जी और एफ के बीच में तो अपोजिट फेसिंग यहीं पे दिख गई थी, तो ये गलत है। क्यू से एम बंद पड़ा है, तो क्यू से एम बंद पड़ा है, सेम रिलेशन, क्योंकि एफ और क्यू तो बराबर है ना बेटा, एफ और क्यू तो बराबर हैं, तो क्यू से एम बंद पड़ा है। तो जब एफ और क्यू बराबर हैं, एफ और क्यू बराबर हैं, तो यहां पे आप एफ भी तो लिख सकते हैं। क्यू से एम, तो हमने लिया जी से एम, एम से ओ है, ये ओ है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। पहले मैंने लिखा जी से एम, एम से ओ की तरफ खोल दो, एम से ओ की तरफ खोल दो, ओ से के की तरफ खोल दो, ओ से के की तरफ खोल दो, के से एच की तरफ खोल दो, के से एच की तरफ खोल दो, एच से एफ की तरफ खोल दो, एच से एफ की तरफ खोल दो, और एफ और क्यू को बराबर कर दो, एफ और क्यू को बराबर कर दो। यही तो चेन है, यही तो चेन है। जी से एफ खुला हुआ है, जी से एफ के बीच में अपोजिट फेसिंग बैठी है, तो गलत है। क्यू से एम बंद पड़ा है, क्यू से एम बंद पड़ा है, तो क्यू से एम बंद पड़ा है, तो ये सही है। ओ से क्यू बंद पड़ा है, ओ से क्यू, ओ से क्यू की तरफ खुला हुआ है, खुला हुआ है, तो ये गलत है। एम से क्यू खुला हुआ है, एम से क्यू खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। दूसरा चौथा सही है, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। दूसरा चौथा सही है, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, जो कि हमारे मैक्सिमम बच्चों ने सही उत्तर दिया है। आ गया बेटा सबको समझ में? हो गया भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेम ऐसा ही सवाल दे रहा हूं। चेन बनाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे पता चलेगा, डी से वाई खुला हुआ है, तो डी से एस बंद है, पहले ही गड़बड़ होगी। या डी से एक्स, ये रहा, डी से एक्स खुला हुआ है, एक्स से डब्लू खुला हुआ है, डब्लू से वाई बंद है, गड़बड़ हो गई तो ये गलत है, गड़बड़ हो गई तो ये गलत है। ऐसे पता करते हैं आप। चेन बनानी है, चेन बना लो। देखो डी से एस बंद पड़ा है, डी से एस बंद पड़ा है, एस और जे बराबर है, एस और जे बराबर है। ये देखो बेटा, एस और जे बराबर है, जे से ई की तरफ बंद पड़ा है और डबल है, ये रहा। उसके बाद भाई डी से एक्स खुला हुआ है, डी से एक्स खुला हुआ है, तो डी से एक्स खुला हुआ है। एक्स से डब्लू खुला हुआ है, तो एक्स से डब्लू खुला हुआ है, डब्लू की तरफ खोल दो। डब्लू से वाई बंद है, तो डब्लू से वाई बंद है, तो यहां पे डब्लू से वाई भी बंद है, डब्लू से वाई भी बंद है। ऐसे रिलेशन आपके होते हैं। तो हम डी से डब्लू खुला था, डब्लू से वाई बंद था। भाई डब्लू से वाई बंद है, डब्लू से वाई क्या है, बंद है, तो डब्लू से वाई क्या है, बंद है। ये मैंने इनको जोड़ दिया, जोड़ के लिख लो बेटा, जल्दी बताओ। हो गया मेरे भाई? इसमें कोई लेवल इंक्रीज डिक्रीज होता ही नहीं बेटा, आपको बता दिए, इसमें कोई लेवल इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर मेरे ये 3 रूल फेल हो जाए तो जो तुम कहोगे वो कर दूंगा।
जो मैंने 3 रूल बताए हैं इस पर ये चैप्टर चल रहा है। जो मैंने आपको ये 3 रूल बताए हैं, अगर आप इन 3 रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो आपके इस चैप्टर में कभी भी कोई मिस्टेक ही नहीं होगी। आप बड़े आसानी से इस चैप्टर में महारत हासिल कर पाएंगे। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। डी से वाई खुला हुआ है तो गलत हो। डी और ई बराबर है, डी और ई कभी भी बराबर नहीं हो सकते, अधूरा निष्कर्ष है। हकीकत में तो ये होगा, डी ई से बड़ा होगा, डी और ई बराबर होंगे। तो मेरे भाई अधूरा निष्कर्ष गलत होता है, अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। ई और एस बराबर है, अरे अधूरा निष्कर्ष है, ई और एस बराबर हो ही नहीं सकते, डबल निशान आएगा। डब्ल्यू से जे बंद है तो डब्ल्यू से जे बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। केवल चौथा सही है ऑप्शन नंबर डी, केवल चौथा सही है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि बेटा चीजें क्लियर रही होंगी। डी ट्रिपल एस बी का सवाल है, आगे बताइएगा। क्या के और एन बराबर है? के और एफ, एफ और एन बराबर ही नहीं हो सकते बेटा, के और एन बराबर ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये डबल रिलेशन है। के से जेड, के से जेड कैसे जाएंगे भाई? के से एफ बंद है, एफ से एन बंद है, एन से जेड बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर बी मैं देखो रख के दिखा देता हूं। एफ और एन हो गया, एन से जेड बंद पड़ा है, एन से जेड बंद पड़ा है, एफ से के की तरफ खुला हुआ है, एफ से के की तरफ खुला हुआ है, तुम खुद ही बता दो। के से जेड बंद है, के से जेड बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। के और एन बराबर हो नहीं सकते क्योंकि डबल निशान है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, आप उसी से बता सकते थे, आपको ये काम करने, कार्य करने की जरूरत नहीं थी। आपको बता रहा ए और डी निश्चित रूप से सच है, कहां से बता सकते हैं? ये कौन से ऑप्शन से बता सकते हैं कि ये डेफिनेटली ट्रू है? ये कौन से ऑप्शन से बता सकते हैं कि ये डेफिनेटली ट्रू है? बेटा यहां पे क्या बताया? ए से डी खुला हुआ है, कौन से ऑप्शन में है? ए से डी खुला हुआ है। ए से बी खुला हुआ है, बी से डी खुला हुआ है, बंद है, ये बंद है, ये खुला हुआ है, अपोजिट फेसिंग है, तो ये गलत हो गया। ये तो बंद कर रखा है डी की तरफ, हमें डी की तरफ खुला चाहिए। ए से डी खोल रखा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही बताया बेटा।
एम और आर सच नहीं है, सच नहीं है मतलब गलत है। एम और आर सच नहीं है, सच नहीं है मतलब कैसा है बेटा, गलत है। आओ बेटा, एम और आर सही नहीं है मतलब गलत है। एम और आर देखो, यहां एम और आर ये सही है, यहां तो ये सही है। एम और आर यहां भी ये सही है। एम से आर बंद पड़ा है, यहां भी सही है। लेकिन आर की तरफ खोल रखा है तो ये गलत है। ये गलत है तो डी दिल्ली हमारा आंसर बनेगा। ये गलत है तो डी दिल्ली हमारा आंसर बनेगा। सर मजा आ गया, सारे सही जा रहे हैं। अरे सारे सही क्यों नहीं जाएंगे बेटा, इतने प्यार से प्रेम से हम आपको पढ़ाएंगे। एस से यू खुला है, एस और यू के बीच में तो अपोजिट फेसिंग है तो गलत हो गया। एफ से एन बंद पड़ा है, एफ से एन बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, यही सही है। बाकी गलत है। एम से एस बंद पड़ा है, एम और एस के बीच में अपोजिट फेसिंग है। एफ से एम बंद पड़ा है, एफ और एम के बीच में तो अपोजिट फेसिंग है तो बी सही है। जो सही है वही तो पूछेगा तो बी सही है, जो सही है वही तो पूछेगा तो बी सही है। तो आपने देखा होगा, तो बेटा यहां पे आपने, मैं आपको कुछ सवाल दे दे रहा हूं होमवर्क के लिए, इसमें छोड़ दे रहा हूं पीडीएफ में, इसी में से ये सीजीएल वीजीएल के सवाल देख लेना, फिर हम आपको आगे प्रैक्टिस कराएंगे। अब हमारी क्लास मंडे होगी, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपकी एप्लीकेशन में। 20 सितंबर का ये पीडीएफ है और 11 बजे हमारी आपकी क्लास हुई है। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद।